कल महिमा गाएं। आज हम और आप भूतनाथ भगवान विश्वनाथ के विवाह की कथा यहाँ गाएंगे और श्रवण करेंगे। लोग कहते हैं महाराज क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन आप यदि यहाँ 3 घंटे बैठेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपका शरीर भले दुबई में बैठा हो, लेकिन आपका मन और आपकी अंतरात्मा कैलाश में पहुंच जाएगी भगवान शंकर के पास। ऐसा मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना क्रम प्रारंभ करके गुरु चरण की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए, भगवान के परिकर समाज की वंदना किए, भगवान के नाम की वंदना किए और सबकी वंदना करके कथा को ले गए तीर्थराज प्रयाग। कहाँ ले गए? आप में से कोई प्रयाग का है रहने वाला यहाँ? अब पीछे कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ भी भैया बैठे हैं। तीर्थराज प्रयाग, आइए यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है? भरद्वाज। इनका परिचय बड़ा अद्भुत दिया। वर्तमान समय में किसी की महिमा यदि गानी होती है ना तो कहते हैं बहुत पैसे वाले हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, कई शहरों में इनके मकान है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी वो उतना बड़ा आदमी। लेकिन यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी की प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास जी किए तो ये नहीं बताए कि इनके पास 150 आश्रम है। ये नहीं बोले, क्या बोले? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। कहते हैं भरद्वाज जी श्री राम जी के चरण में अति अनुराग रखते हैं। अनुराग यानी प्रेम। आप यदि सड़क से गुजर रहे हैं और यदि कोई कहे कि ये अरबपति हैं, सेठ जी हैं, प्रसन्न न होइएगा, क्योंकि जितनी बातें बताई जा रही हैं सब छूटने वाली है। अभी कोरोना गया ना, आप में ऐसा कौन है जो कोरोना में काढ़ा ना पिया हो? आप अपने को सामान्य क्यों गिनते हैं पाठक जी? आप भीड़ से अलग है। काढ़ा पिए, अरे कई लोग हम जानते हैं काढ़ा पी पी के अपना पेट खराब कर लिए। एक हम लोग पद गाते हैं, अरे सब कुछ छूटी
कुछ छूटी अके तनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के इस साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूट। ये जितने सामग्रियों को लेकर आपकी प्रशंसा की जा रही है ये सब छूट जाएंगे। केवल भगवत अनुराग ही है जो हमारे साथ यात्रा करने वाला है। इसलिए कथा कहती है यदि आप कहीं से गुजर रहे और कहीं कोई कह दे ये भगवान के भगत जी जा रहे हैं, ये आनंदित होने का विषय है। यही मनुष्य का वास्तविक परिचय है। भगवत भगत जा रहे हैं, भगत जी हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। प्रयाग में आप में से कई लोगों को पता होगा अभी कुंभ का मेला था, आप में से लोग गए भी होंगे स्नान करने। कितने आनंद से स्नान हुआ। लेकिन आपको बताऊं प्रत्येक वर्ष माघ महीने में प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है। लाखों लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, अभी भी लगता है, सरकार व्यवस्था करती है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, गाते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। एक वर्ष ऋषि मुनि वहां रहकर जब वापस जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी, परम विवेकी हैं। जब वो भरद्वाज जी से विदा मांगे कि भरद्वाज जी अब हम अपने आश्रम जाएं, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ के रोक लिए, कहे प्रभु आप अभी न जाइए। आश्रम ले गए, बिठाए, पूजन किए, पांव पखारे और बोले नाथ मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको रोका। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा क्या संशय है। अब भरद्वाज जी का प्रश्न दर्शन करिए। भरद्वाज जी पता है क्या पूछे, मुनिवर ये राम कवन प्रभु पूछऊं तो। सीधा सा प्रश्न किया भरद्वाज जी ने कि मुनिवर राम जी कौन है। आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता, हाथ उठाइए। माई उठाई, लेकिन देखी कोई नहीं उठाया तो नीचे कर ली। मेरा प्रश्न है आप में से कोई राम जी को है जो नहीं जानता? सब जानते हैं। भरद्वाज जी पूछे राम जी कौन है। आगे की बात सुनिए, कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम। उनका चरित्र त्रैलोक में विदित है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, राम जी को क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे जानते हैं तो पूछ क्या रहे हैं। भरद्वाज जी कहते प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं, या शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम, और मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम हैं। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना। हम एक बार एक जगह कथा गाने गए, हो गया 5-6 साल, तो जो आयोजक थे उनके जीजा जी आए थे। तो
अब आयोजक के यजमान के जीजा जी हैं तो हम भी आदर सत्कार किए, न जाने जीजा फूफा कब किसी आ जाए, तो हम बिठाएं, मीठा उठा खिलाएं। उनका प्रश्न बड़ा अद्भुत रहा। बोले महाराज जी आप कौन से राम जी की कथा गाते हैं? तो हम पूछे 10-12 ठे राम जी है का? बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, एक राम का जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बासी, एक राम वो, एक राम ये। मैं सुनता रहा। मुझे बताइए कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैंने कहा मीठा खा लिए आप और रसगुल्ला मंगाए आपको? बोले नहीं, पेट भर गया। पानी पी लिया? हाँ तो बताइए किस राम की कथा गाते हैं? मैंने कहा गेट खुला है, अभी बंद नहीं किया गया है, जल्दी भागिए यहां से। बोले ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कि हमारा दिमाग, हमारा कान डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने के लिए चले आए। आप 10 राम को जानते रहिए, अपने लिए तो एक ही राम पर्याप्त है। और समझिएगा ये प्रश्न पूछने वाला स्वयं भ्रमित है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। यहां 10-12 राम की चर्चा नहीं है, वाक्य में ही उत्तर छिपा है। एक राम, वही एक राम दशरथ का बेटा है, वही एक राम घट घट में बासी है, वही एक राम जिसका जगत पसारा है। वहां एक राम की चर्चा हो रही है, समझने वाला अलग अलग मान लिया। भरद्वाज जी ने पूछा मैं जिन राम जी को जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क ऋषि मुस्कुराए। और हम आपसे एक बात कहें, जो वास्तव में हमारा श्रेष्ठ है ना, जो हमसे बड़ा है, ज्ञानी है, वो हमारी बात के करने के ढंग से ये पता लगा लेता है कि हम किस मन से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जब हम कथा प्रारंभ किए थे प्रारंभिक दौर में ना, तो हमसे पूर्वांचल में बहुत प्रश्न किए जाते थे भैया। एक प्रश्न तो इतना पूछा गया हमसे कि सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था, सैकड़ों बार पूछा गया। हम कहते थे भाई राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? और यदि आ भी गए तो सुदामा जी तक रखिए, उनके बाबूजी और बाबा जी से क्या लेना देना आपका, उन तक मतलब रखिए। लेकिन नहीं, उनको उत्तर नहीं जानना है, उनको ये जानना है कि महाराज को कितना आता है। पूछने का ढंग बताता है। भरद्वाज जी ने पूछा और याज्ञवल्क्य के ऋषि मुस्कुराए। जाग बलि क बोले मुस्काई, जाग सुन के गाइए आप भी। बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हार मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मन में जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। किन्हें प्रश्न मन हो बति मूढ़ा, किन्हें प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। किन्हें
याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या समझ गया? चतुराई। बुरा न मानिएगा, आजकल किसी को चतुर कह दीजिए ना तो नाराज हो जाएगा। यदि कोई आपको कहे कि बहुत चतुर आदमी है ये, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह, भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे कि मैं आपकी चतुराई समझ गया। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। वास्तव में चतुर समझते हैं किसको कहते हैं? ना ना ना, यही तो बात है बबुआ। वर्तमान समय में यदि कोई किसी को ठग लेता है, बहुत चालाक है, चतुर है, बच के रहिएगा। लेकिन मानस में गोस्वामी जी कहते हैं चतुर कौन है? चतुर शिरोमणि, चतुर नहीं चतुरों का सिरमौर, ते जग माही। इस संसार में चतुर का सिरमौर वही है जे मनि लागी सुजतन कराही। जो भगवत नाम रूपी मणि को लेने का यत्न करे वो चतुर आदमी। आजकल ये लाइट है ना, देख रहे हैं ना, पहले के समय बिजली नहीं थी, बल्ब नहीं होते थे, तो प्रकाश कैसे होता था? बोलिए, दिए से। प्रकाश के 3 साधन थे, एक तो सूर्य, दूसरा दिया और तीसरा मणि। तीसरा क्या था? मणि। अब दिए और मणि में अंतर समझिएगा। दिया जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो दिया चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? घी चाहिए, फिर बाती चाहिए, उसके बाद माचिस चाहिए। आज हम सुबह ठाकुर जी की आरती करने के लिए गए, अब सब तैयार करके बैठे, माचिसे नहीं है। तो आशीष बाबू दौड़ कर गए 10 मिनट में, कहीं से हम कहां से लेके आए माचिस? अच्छा यहां से लेके गए, हाँ माचिस लेकर के आए। तो दिया चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, माचिस चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी दिया जलाने के बाद उसको बैठ के देखना पड़ता है कहीं हवा का झोंका के बुझा न दे। इतना कुछ चाहिए ना। लेकिन मणि आ जाए, यदि मणि मिल जाए तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न दिया चाहिए, न घी, न बाती, न माचिस, दिन रात प्रकाश है। कितना भी हवा का झोंका आ जाए, मणि का प्रकाश बुझने वाला नहीं है। हम लोग जब छोटे थे ना, कलकत्ता से गांव जाते थे गर्मी के दिन में, समर वेकेशन में 1-1.5 महीना गांव रहते थे। तो बाबूजी गांव में लाइट नहीं थी हमारे, केवल पोल लगा था बस। जितने तार थे सब लोग तार काट के घर में रेगनी बांध लिए थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो रात शाम के समय माँ हमारी लालटेन जलाती थी। लालटेन समझ रहे हैं ना? लालटेन जला के कहते थे कि बाबू इसको चौखट पे रखना। तो हम एक बार पूछे चौखट पे क्यों रखना, या तो भीतर रखो चाहे बाहर। बोली चौखट पे रखोगे तो भीतर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश रहेगा। माँ की वो बात जब मानस मैंने पढ़ी तो यहाँ दिखाई दी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम ये मणि है। भगवान का नाम क्या है? मणि है। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु। कहाँ धरु? जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी